हादसा हुआ है। पटरी से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस उतरी है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी ट्रेन और 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रेल अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। यूपी सीएम ने रेल हादसे की जानकारी ली है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा हुआ है। पटरी से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस उतर गई। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की ओर ये ट्रेन जा रही थी और इसी बीच हादसे का शिकार हुई। 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। हालांकि इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। तो वहीं रेल अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेल हादसे की जानकारी ली है। गोंडा में ये ट्रेन हादसा होना बताया जा रहा है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो कि चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ के लिए निकली थी, लेकिन इसी बीच ये ट्रेन हादसे का शिकार हुई। 10 से 12 डिब्बे इस ट्रेन के पटरी से उतर गए। किसी के हताहत होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। और सीधे रुक करेंगे हमारे साथ संवाददाता आदर्श सिंह, सीधे लाइव जुड़ रहे हैं लखनऊ से। आदर्श, क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है? फिलहाल किसी तरह की जनहानि की खबर तो सामने अभी तक नहीं आई थी, क्या कुछ अपडेट आपके पास आदर्श? देखिए, बिल्कुल अभी तक किसी भी तरीके के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं क्योंकि ट्रेन जो है बेहद धीमी रफ्तार में चल रही थी और जो पटरी के मरम्मत का कार्य भी वहां पर चल रहा था। अभी तक की जानकारी के मुताबिक करीब 12 डिब्बे ऐसे हैं जो पटरी से नीचे उतरे हैं, लेकिन इसमें कुछ लोगों के घायल होने की सूचना जरूर है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इसका संज्ञान लिया है। सभी संबंधित अधिकारियों को वहां पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आसपास के CHC और जो मेडिकल हेल्थ सेंटर हैं वहां पर उपचार की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके साथ गोरखपुर मंडल के जो रेलवे के अधिकारी हैं वो मौके पर रवाना हो गए हैं और साथ ही साथ स्थानीय जो प्रशासन है वो भी वहां पर राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ है। हालांकि अभी तक किसी भी तरीके के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। ऋतु जी बिल्कुल, किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर तो अभी तक आदर्श निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन रेल अधिकारी मौके पर मौजूद है। और कौन कौन मौके पर पहुंचा है आदर्श? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक गोंडा का जो जिला प्रशासन है उसके साथ ही साथ वहां पर चाहे उनके बड़े अधिकारियों की बात करें या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। एम्बुलेंसेस की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ आसपास के जो अस्पताल है उनको अलर्ट पर रखा गया है कि इनकेस अगर किसी तरीके के जानमाल के नुकसान या फिर गंभीर अवस्था में कोई घायल मिलता है तो उसका उपचार बेहतर तरीके से हो सके, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। गोरखपुर मंडल के जो रेलवे के अधिकारी हैं वो मौके के लिए रवाना हो गए हैं। कुछ ही देर में वो भी वहां पर पहुंच जाएंगे। माना जा रहा है कि अभी तक किसी भी तरीके की सूचना जानमाल नुकसान की नहीं मिली है, क्योंकि पटरी के मरम्मत का कार्य चल रहा था और ऐसे में ट्रेन जो है बेहद धीमी रफ्तार में थी। इस वजह से ट्रेन के जो 12 डिब्बे हैं वो पटरी से उतरे जरूर हैं। कुछ लोग वहां पर घायल भी हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। ऋतु, लेकिन आदर्श, इस हादसे के बाद, क्योंकि देखिए 12 डिब्बे पटरी से उतरना कोई आम बात तो है नहीं, रेल हादसा होना, लेकिन ऐसे में जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि पटरी की मरम्मत का कार्य चल रहा था, ट्रेन हालांकि धीमी स्पीड में थी, लेकिन क्या लापरवाही है? क्या कुछ मुख्य रूप से कारण रहा इस हादसे का? देखिए, अभी चूंकि पूरा प्रशासन जो है वो राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ है, ऐसे में अभी इस निष्कर्ष पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं न कहीं लापरवाही मरम्मत के दौरान, जो पटरी की मरम्मत हो रही थी उस दौरान उन स्थानीय कर्मचारियों की हो सकती है, क्योंकि निश्चित तौर पर जब रेलवे में मरम्मत का कार्य चलता है तो दोनों ट्रेन स्टेशन के बीच में जो मरम्मत का कार्य होता है उसमें फाटक से लेकर तमाम जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं उनको अलर्ट पर रखा जाता है और साथ ही साथ ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड को भी जानकारी दी जाती है कि यहाँ पर मरम्मत का कार्य चल रहा है, ट्रेन की निर्धारित गति क्या होनी चाहिए। तो ऐसे में निश्चित तौर पर उन प्रोटोकॉल्स को पालन तो किया जा रहा था, लेकिन अब इसमें लापरवाही कहां पर हुई है? क्या कोई पटरी का कार्य ऐसा था जिसकी वजह से ट्रेन नीचे उतरी है, या फिर कोई ऐसा कार्य रहा हो जहां पर ट्रेन को पटरी को जोड़ा ना गया हो, या फिर कोई डायवर्जन रहा हो, उसकी वजह से हादसा हुआ है? आदर्श, अब देखना होगा, क्योंकि देखिए फिलहाल तो किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। आगे देखना होगा कि क्या कुछ इस पर अपडेट निकलकर सामने आता है। जानकारी पहुंचाते रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका।